स्वागत है भाई आप सब लोगों को मेरे एक और नए वीडियो पे। आज यहाँ है हमारा मायापुर में डे 2 और आज के दिन हम लोग लास्ट रहने वाले हैं यहाँ पर और कल निकल जाएंगे यहाँ से। शाम के बज रहे ऑलमोस्ट 4 और अभी हम लोग एक एक करके सारे टेम्पल्स जो मायापुर के हैं वो घूमने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टेम्पल हम लोग देखेंगे वो है श्री श्रीवास अंगन। और श्रीवास अंगन को असल में श्रीवास ठाकुर का घर माना जाता है और कहा जाता है कि यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निकट भक्तों के साथ रात भर हरिनाम संकीर्तन किया करता था। अंदर कैमरा अलाउड होगा तो नहीं, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को जितना दिखा पाऊँ। तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है श्रीवास अंगन जो मायापुर की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इसी जगह पर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ पूरी रात हरिनाम संकीर्तन किया करता था। रात भर यहाँ मृदंग और करताल के साथ हरे कृष्ण कीर्तन गूंजता था। इसी स्थान के साथ एक और फेमस घटना जुड़ी हुई है। जब संकीर्तन मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तब चंद काजी जो कि इस एरिया का एक लोकल रूलर था उस समय का, उसने और उसके लोगों ने यहाँ आकर मृदंग यानी ढोल को तोड़ दिया था ताकि कीर्तन रुक जाए। लेकिन इसका असर पूरा उल्टा हुआ, संकीर्तन रुकने की बजाय और भी ज्यादा तेजी से फैलने लगा। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने हजारों लोगों के साथ एक बड़ा नगर संकीर्तन निकाला। लोग हाथ में मशाल लेके सड़कों पर हरिनाम करते हुए निकले। कई लोग इसे इंडिया का पहला मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी मानते थे क्योंकि बिना हिंसा के लोग एक साथ अपने धार्मिक अधिकार के लिए खड़े हुए थे। अभी जिस टेंपल के सामने हम खड़े हुए हैं ये है निमाई का जन्म स्थान। यहाँ पर एक नीम का पेड़ भी है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था। और यहाँ पर फोटो जो उठाना यहाँ पर निषेध है तो हम लोग फोटोग्राफी अंदर नहीं कर पाए। ये टेंपल का नाम है योगपीठ टेंपल जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि महाप्रभु का जन्म इसी पवित्र स्थान के नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। इसी की वजह से इनका नाम जो है वो नीमाई दिया गया था। मंदिर के अंदर आपको महाप्रभु जी का सुंदर प्रतिमा दर्शन होता है, साथ ही सची माता और जगन्नाथ मिश्र जी का दर्शन होते हैं जो कि उनके माता पिता थे। तो चलो अब हम चलते हैं एक और मंदिर दर्शन के लिए। हेलो भाई, आ चुके हैं मायापुर श्री चैतन्य मठ। ये है श्री चैतन्य मठ। भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर ने इस मठ को एस्टेब्लिश किया था ताकि महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। इस मठ में रोज कीर्तन, आरती, भजन और स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं। कहा जाता है कि स्वामी प्रभुपद जी ने ये बताया था कि श्री चैतन्य मठ को व्रज के गोवर्धन हिल के समान माना जाता है और यहाँ का जो कुंड है उसे स्पिरिचुअल रूप से राधा कुंड और आइडेंटिकल माना जाता है। ये है काजी समाधि। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हालांकि हमको थोड़ा रात हो चुका है लेकिन ये उसी काजी का समाधि है जिसने महाप्रभु जी के मृदंग को तोड़ा था। कहा जाता है कि उस घटना के बाद महाप्रभु जी के साथ काजी की गहरी बातचीत हुई और फिर काजी ने सपने में उसी रात देखा कि एक आधा मानव और आधा सिंह यानी नरसिम्हा का रूप देखा। उस रूप ने काजी को डराकर कहा कि भक्तों के संकीर्तन को रोकना नहीं चाहिए। जब महाप्रभु बाद में काजी से मिले तब काजी ने खुद ये बात बताई और माना कि उन्होंने कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं, एक दिव्य शक्ति को देखा है। इसी के बाद काजी का हृदय बदल गया और उन्होंने संकीर्तन में रोक ना लगाने का वचन दिया है। इस शानदार द्वार के अंदर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जगन्नाथ जी की भक्ति और मायापुर की स्पिरिचुअल एनर्जी बसती है। ये है इस्कन राजापुर जगन्नाथ टेम्पल। इस्कन चंद्रोदय मंदिर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी विराजमान है और जब हम यहाँ आए तब यहाँ का मधुर कीर्तन हमारे कानों को एक अलग ही सुकून दे रहा था। यहीं पर मुझे एक बहुत ही सुंदर तालाब देखने को मिला। अब जब यहाँ पर खड़े होकर कीर्तन की मधुर धुन सुन रहा था तो प्रकृति और भक्ति एक साथ महसूस होने लगा। हवा, पेड़, तालाब और हर तरफ गूंजता नाम सब मिलके मान लो एक अलग ही शांति महसूस कर रहा था।
एक ही दिन में मायापुर के सारे टेम्पल्स को घूमना पॉसिबल नहीं था। हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था, इसलिए हम यहाँ पर स्टे भी ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते और इसके बाद भी हमको 2 और लोकेशन पे जाना है। और क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है मायापुर का, इसलिए हम लोग एक भी वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे और होटल से तुरंत फ्रेश होकर रेडी होकर दोबारा से हम लोग निकल चुके हैं मायापुर रात के व्यू लेने के लिए। जो स्टार्टिंग का नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर जो है अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है, नॉन स्टॉप हरिनाम संकीर्तन जो है वो यहाँ पर होता है। तो लाइक आप दिन में आओ या फिर रात में आओ, कहीं पर भी आओ, आपको जो है ये संकीर्तन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक मंदिर है एंड इस मंदिर का नाम देखता हो, इसके अंदर जाएंगे अपन और जाके हम लोगों को दिखाएंगे अंदर का, अगर अलाउड होगा तो, और अगर अलाउड नहीं होगा फिर तो मैं तुम लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। चलो फटाफट चलते हैं दूसरी तरफ एंड एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ना स्वामी प्रभुपाद जी का समाधि टेम्पल में, और जो टेम्पल है वो यहाँ से आप लोग देख लो, ये बाहर का नज़ारा है। प्रभुपद जी चाहते थे कि मायापुर दुनिया का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर बने, जहां हर देश के लोग यहां पर कृष्ण भक्ति सीखने के लिए आए। उनके देह त्याग के बाद उनकी समाधि मायापुर में स्थापित की गई और बाद में भव्य समाधि मंदिर बनाया गया। आज ये जगह दुनिया भर के भक्तों के लिए इंस्पिरेशन और श्रद्धा का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है ना फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर हम लोग फ़ोन और कैमरा नहीं ले जा सकते और तुम लोग को अंदर का नज़ारा भी नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी जो है ना हम अपने फ़ोन को और कैमरा को जो है जमा करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर आओगे ना तो आप लोगों को दिख जाएगा, फ़ोन और रखने के लिए, जूते रखने के लिए, हर एक चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपना फ़ोन वगैरह जमा कर दो और उसके बाद जाओ अंदर और दर्शन करके आ जाओ। तो हम वही करने वाले हैं, अभी रखने वाले हैं इन चीज़ों को, फ़ोन को और कैमरा को और जूतों को भी रखने वाले हैं। शू रैक होते हैं यहाँ पर, उनको रख के फिर अंदर जाने वाले हैं और अंदर से आके बताते हैं कि कैसा रहा सीन अंदर का। आ चुके हैं मंदिर दर्शन करके, और जो अंदर का सीन है वो मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब अगर तुम लोग जाओगे नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि अंदर का जो नज़ारा है वो कैसा है। ठीक है, अंदर एक म्यूज़ियम भी है, तो वहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को मिनिमम 15 रुपी जो एंट्री फ़ी है वो देना पड़ता है। टेम्पल के अंदर जाते ही हमको प्रभुपाद जी की समाधि देखने को मिलता है। म्यूज़ियम सेक्शन में उनके लाइफ से जुड़ी सारी चीज़ें दिखाई गई है, कैसे वो इंडिया से बाकी देश में गए और वहाँ पर कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया। ये सारी चीज़ें उस म्यूज़ियम के अंदर दिखाई गई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो हम देख ही नहीं पाए सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग मायापुर आएंगे तो थोड़ा टाइम लेके आएंगे ताकि सारे के सारे मंदिर को कवर कर पाऊँ। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा यहीं पर और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।